आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मीरान शाह और स्पेनबाम में जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने ईद की नमाज अगले मोर्चों पर जवानों के साथ पढ़ी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की तरक्की इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की। कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार जवानों को सराहा। आर्मी चीफ का कहना है भारी कुर्बानियों से हासिल अमन को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाले अनासर से खबरदार रहें। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात। मुल्क की सलामती, मुआशी बहाली। नमाज के बाद शहरियों ने एक दूसरे को गले लगाया। एक न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। सदर मस्जिद में मौजूद लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। शहरियों को ईद की मुबारकबाद दी। नमाज ईद के बाद शहदाए जमहूरियत के मज़ारात पर हाजिरी। फातिह खानी कहते हैं मुल्क को दरपेश हालात में हमें एक दूसरे को इख्तलाफात के बावजूद गले लगाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर मॉडल टाउन में ईद उल फितर की नमाज अदा की। हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज की भी नमाज ईद की अदायगी। नमाज के बाद वज़ीर आज़म लोगों में घुल मिल गए। सदर ममलिकत का वज़ीर आज़म को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के बादशाह को फ़ोन ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफ़ा बाहमी ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का आदा। वज़ीर आला पंजाब ने ईद का बेशतर दिन बेघर स्पेशल बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों के इदारों चमन, आफियत और दारुल फलाह में गुजारा। मरीम नवाज शरीफ का बुजुर्ग ख़वातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला ने मरीज खातून को चूड़ियाँ पहनाई। ईद मुबारक कहने पर बुजुर्ग आबदीदा हो गए। कहा बेटियां मिलती हैं तो ठंड पड़ जाती है। वज़ीर आला चमन के बच्चों के साथ घुल मिल गई। बच्चों में तहाइफ, खिलौने और मिठाई तकसीम की। स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद केक भी काटा और उन्हें खिलाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा की। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने गवर्नर हाउस पेशावर में नमाज की अदायगी की। नमाजियों से घुल मिल गए, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला KP कहते हैं ईद उल फितर का त्यौहार अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए एक अजीम तोहफ़ा है। ईद उल फितर मिल्लत इस्लामिया की इज्तमाइयत और यगानगत का मज़हर है। बाहमी इत्तेहाद और मिली यकजहती को फ़रोग़ देकर हम एक अजीम कौम बन सकते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से पाकिस्तान की आवाम को ईद मुबारक। ISPR की तरफ से जारी पैगाम में कहा गया है कौमी हीरोज़ मुसल्लह अफवाज और कौम के लिए मशअल राह हैं। इस पुरमसरत मौके पर कौमी हीरोज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को याद रखें। एक सिपाही के लिए ईद की हकीकी खुशी कौम के दिफा में मुज़म्मिर है। हम इन बहादुर जवानों और उनके अहले खाना की कुर्बानियों पर शुक्रगुजार हैं। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा। सफारतकारों, सरकारी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद की इमामत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने करवाई। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल फितर की अदायगी। नमाज अब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने पढ़ाई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने भी बादशाही मस्जिद में ईद की नमाज अदा की। मुल्क और कौम की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और दीगर अफसरान ने भी ईद की नमाज बादशाही मस्जिद में अदा की। मीठी ईद की खुशियाँ मीठे के बगैर नामुकम्मल। मुख्तलिफ शहरों में ईद के पुरमुसरत मौके पर मिठाई और केक की दुकानों पर शहरियों का रश। किसी ने बर्फ़ी खरीदी, किसी को गुलाब जामुन पसंद आए, किसी ने अपने अजीज़ और क़ारिब के लिए चॉकलेट केक तो किसी ने फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल केक खरीदा। ईद के दिनों में खुद को सेहतमंद रखना भी एक बड़ा चैलेंज। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को ईद के दिनों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। तिब्बी माहिरीन का कहना है शहरी ईद के दिनों में हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। ईद की खुशी मनाते हुए खाने में एतदाल से काम लेना चाहिए। ज़्यादा ठंडे पानी और बर्फ़ के इस्तेमाल से भी परहेज़ करने की हिदायत।
عید پر بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات. سابق خاتون اول شوہر سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی. دونوں کی ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی. ملاقات کے بعد بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے بنی گالار روانہ ہو گئیں. اور عید پر بادل بھی عیدی بانٹیں گے. پنجاب سمیت ملک کے مختلف شہروں میں گرج برس کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق 15 اپریل تک پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، کشمیر میں بارشوں کی پیشگوئی. کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، ملتان میں بھی بادل برسیں گے. ایبٹ آباد، مانسہرہ اور دیگر شہروں میں بارش کا امکان.